क्या आप जानते हैं हम अपने दिमाग में कोई भी बात बिठा सकते हैं और हम अपने दिमाग से कोई भी बात निकाल सकते हैं। यानी हम अपने दिमाग में किसी भी बात को छाप सकते हैं और हम अपने दिमाग से किसी भी बात को निकाल सकते हैं। इस दुनिया में स्ट्रेस या डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी बात छप जाती है जो उस व्यक्ति के दिमाग से निकलती ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई ऐसी बात बैठ जाती है जो उसके मन में घर कर लेती है, अब वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देता है, अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है। हो सकता है ये घुटन उसके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हों, लाइफ की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हों, या कोई हेल्थ एंग्जाइटी हो जिसकी वजह से वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने अंदर घुटने लगता है और अपनी इस घुटन को किसी से शेयर नहीं कर पाता। वो व्यक्ति किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करता और अपने मन में, अपने ही दिमाग में अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ने लगता है। और यही घुटन सबसे बड़ा कारण बनती है स्ट्रेस या डिप्रेशन का। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि हमारा अवचेतन मन जो हर व्यक्ति के पास है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास असीमित शक्तियां हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई है, अगर आपके दिमाग में कोई विचार बैठ गया है जो आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है और आप उस विचार से दिन रात लड़ते रहते हैं, आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना लिया है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहां एक बात आपको समझनी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज का नहीं पता कि आपका कौन सा विचार आपको दुख देगा या आपका कौन सा विचार आपको सुख देगा, किस चीज से आपको प्लेजर मिलेगा और किस चीज से आपको पेन मिलेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा, हमारे अवचेतन मन की भाषा अलग है। अगर आप अपने अवचेतन मन की भाषा को समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल सकते हैं और आप अपने दिमाग में जिस तरह के विचार छापना चाहें, अपने मन में जो विचार लाना चाहें, वो आप ला सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। अब आपने कई बार देखा होगा, कई बार हम रात को सपना देखते हैं। आपने भी शायद कोई सपना कभी ऐसा देखा होगा जिसमें हम रात को छत से नीचे गिर गए। तो जब हम सपने में ये देखते हैं कि हम छत से नीचे गिर गए, तो एकदम से अचानक हमारी जाग खुल जाती है। और जब हमारी जाग खुलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे रियल में हम छत से गिर गए। और जब आपकी आंख खुलती है तो आपको पसीना आ रहा होता है, आपको डर लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुल जाती है, आप खुद को देखते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सिर्फ एक सपना था, ये कोई रियलिटी नहीं थी। और जैसे ही आपको ये पता लगता है कि वो तो एक सपना था, वो तो जस्ट एक सपना था, रियलिटी नहीं थी, तो आप खुश हो जाते हैं। आप खुद को देखते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि आप छत से नहीं गिरे। लेकिन आपकी आंख खुलने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि आप छत से नहीं गिरे। जब तक आप सो रहे थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा था। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में तो आप रियल में गिरे, आपके माइंड ने यह परसीव किया कि आप रियल में गिरे, तभी आपको पसीना भी आया और आपको डर भी लगा। लेकिन जब आप जाग गए तो जागने के बाद आप अपनी जागृत अवस्था में आ गए, तो आपको इस रियलिटी का पता लगा
कि जो सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी थी वो झूठ थी। रियल तो ये है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं अपने बेड पे हूं, मैं बेड से नहीं गिरा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफाइन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही चीज को पकड़ता है। जिस विचार को आप बार बार रिपीट करते हैं, जिस थॉट को बार बार रिपीट करते हैं और जिस फीलिंग्स को बार बार अपने अंदर लाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की वही भाषा बन जाती है और उसी का असर आपकी मानसिकता पे दिखता है और उसी का असर आपके विचारों पे दिखता है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपने एग्जाम्स दिए होंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी चीज़ के स्कूल में या कॉलेज में आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। हम सभी के सामने कभी ना कभी ऐसा समय आया कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें वो एग्ज़ाम आता है लेकिन समय कम बचा है। अब क्योंकि समय कम बचा है तो हम फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। अब जब हम लिख रहे हैं टाइम ख़त्म हो गया। जैसे ही टाइम ख़त्म होता है एग्जामिनर आ जाते हैं और वो हमारे हाथ से उस शीट को ले लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन जिस समय एग्जामिनर हमारे हाथ से वो शीट खींच रहे होते हैं, हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। ओ माय गॉड, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे तो सब कुछ आता है लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। वो डर, वो इनसिक्योरिटी आपको ऐसे फील होती है कि जैसे आप अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वही डर, वही फीलिंग आपको आती है जो आपको स्कूल के दिनों में आती थी। शायद आपने ये एक्सपीरियंस कभी किया होगा कि आपके हाथ से भी शीट ले ली गई होगी, हालांकि आपको एग्जाम आता होगा, तो वो डर, इनसिक्योरिटी, भय आज भी आपको परेशान करता है। तो जब सपने में आप होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप रियली एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं और एग्जामिनर ने आपके हाथ से शीट ले ली। लेकिन तुरंत आपकी आंख खुलती है, आप जागृत अवस्था में आते हैं और आप खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं अरे ये तो एक सपना था, ये तो एक सपना था और सपना एक झूठ है। तब आप कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन आई रिपीट, सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप सपने में हैं या रियल में हैं या क्या है। जो उसने देखा उसने उसको रियल माना। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ कमांड को पकड़ता है, जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ डिपॉजिट होता है, लेकिन वो डिपॉजिट होगा जिसको रिपीट किया जाएगा। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, इसको जो रिपीट करके आप दे देंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं, कुछ विचार छप गए हैं, ये सब भ्रम है, ये सब झूठ है, ये विचार अब नहीं है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार अभी भी हैं, क्योंकि आपने इन विचारों को, इन थॉट्स को और उन विचारों की फीलिंग्स को कई बार महसूस किया। तो जब आप फीलिंग्स को महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी में भी वही एनर्जी काम करती है। अब करना क्या है? अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपनी थॉट से डरना है, ना अपनी थॉट से भागना है। आई रिपीट, ना लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। एक होता है फाइट मोड, एक होता है फ्लाइट मोड और तीसरा होता है फॉनिंग मोड। ये तीनों मोड से आपको अलग रहना है। देखिए, आप एक बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर कोई हिरन है और वो शेर के पास खुद जाता है, एक हिरन शेर के पास खुद जाता है ये सोच के कि शेर मुझे माफ कर देगा, शेर मुझे नहीं खाएगा, शेर मुझ पर दया करेगा, मैं खुद ही शेर के पास चला जाता हूं। क्या शेर उसको छोड़ेगा? शेर का नेचर ही खाना है, वो हिरन को खा जाएगा। अगर हिरन ये सोच रख के चल रहा है कि मैं शेर के पास जाऊंगा और शेर मुझे नहीं खाएगा, तो ये हिरन की गलत सोच है। यहां मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपने खुद को हिरन समझा हुआ है और आप इन थॉट्स को शेर बना के बैठे हुए हैं। आप इन थॉट्स की बार बार शरण में जाते हैं, इन थॉट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, इन थॉट्स से डरते हैं,
जो थॉट्स आपके दिमाग में छपी हुई हैं, इन्हीं थॉट्स से आप भागते हैं और फिर इन थॉट्स से डर के बैठ जाते हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से थॉट्स आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आपको सोचने का नजरिया बदलना होगा। आपको अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी अवधारणा को बदलना होगा। जहां आप शेर देख रहे हैं, शेर की जगह पे खुद को रख दीजिए, और जहां आप हिरन देख रहे हैं, हिरन की जगह पे विचार को रख दीजिए। आप शेर हैं और हिरन एक विचार है। ये थॉट प्रोसेस आपको रखना होगा। ये थॉट प्रोसेस आपको रखना होगा कि मैं कोई हिरन नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, जो मैं बार बार शेर, विचारों को आपने शेर बनाया हुआ कि मैं शेर की शरण में जाकर रिक्वेस्ट करता हूं। ना तो आपको किसी थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, छिपना है। जब आप शेर बन जाते हैं तो आप डरते नहीं हैं। अब अपनी थॉट्स के साथ शेर कैसे बनेंगे? देखिए, जब भी आप किसी थॉट से लड़ते हैं, ये नोटिस कीजिएगा, जब भी आप किसी थॉट से लड़ते हैं तो विचारों से लड़ने में आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी विचार खा जाते हैं अगर विचार नेगेटिव हो, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हैं। आप जितना नेगेटिव थॉट से लड़ते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स उतनी पावरफुल होती हैं। आप हिरन को शेर बना देते हैं। जितना आप अपनी नेगेटिव थॉट से लड़ते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं लड़ के, इन थॉट से लड़ के इनको अपने दिमाग से खींच के बाहर निकालूंगा, उतना ज्यादा आपकी थॉट शेर बन के आप पे गरजती है। करना क्या है? थॉट से लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, छिपना नहीं है। आपने एक नया पैटर्न बनाना है। आपने अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाना है। थॉट से लड़ने की बजाय जिस नेगेटिव थॉट से आप लड़ रहे हैं वो आपको नेगेटिव ही बनाएगी। थॉट से लड़ने की बजाय उस थॉट को अपने अंदर लाइए। आप उस थॉट से जुड़िए जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें एनर्जी है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। आपको खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, खुद में विश्वास करना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है। आई रिपीट, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव इमोशंस। आपने धीरे धीरे इसी तरह के विचार को, इसी तरह के थॉट प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। और आपके जो इनर डायलॉग्स हैं, जो आप खुद से अंदर अंदर बात करते हैं, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि आप पॉजिटिव हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका मन शांत और स्थिर है, आपको खुद में विश्वास है, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लीजिए। धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन इसी दिशा में काम करने लगेगा। क्योंकि आई रिपीट, सबकॉन्शियस माइंड एक ही भाषा को समझता है कि किस चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब उससे होगा क्या? जब आप बार बार पॉजिटिव सोचेंगे, अपने अंदर खुद से बार बार पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, पॉजिटिव इमेजिनेशंस अपने आप को लेके बनाएंगे, इससे होगा क्या कि आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपको नेगेटिव थॉट से लड़ने में एनर्जी नहीं लगानी। एनर्जी अगर लगानी है तो खुद को पॉजिटिविटी से जोड़ने में, अपने प्रति जागरूक होने में। आप अगर जाग जाएंगे, सिर्फ इतना सा आपको काम करना है, अपने प्रति जागरूक होना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब आप रात को सपना देख रहे होते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन जब आपकी आंख खुल जाती है तो आपको ये एहसास होता है कि वो मात्र एक सपना था। दिस वॉज एन इल्यूजन, कि मैं भ्रम में था। तो इसी तरह जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे, अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होंगे, जब आप जाग जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मुझे किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है,
किन विचारों को अपने दिमाग में डालना है और किन विचारों से दूर रहना है। सारा खेल एनर्जी का है। मैंने पिछले वीडियो में बताया एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। एनर्जी में जिस तरह के इमोशंस आप डालेंगे एनर्जी वैसे ही काम करेगी। सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी का पावर हाउस है। आप इसमें जिस तरह के विचारों के फ्लेवर्स डालेंगे वैसे ही आपकी एनर्जी एक्टिवेट होगी। आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपके पुराने विचार, पुराना बिलीफ सिस्टम आपको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपको उस नेगेटिव कंफर्ट जोन से बाहर आके एक पॉजिटिव कंफर्ट जोन को बनाना है। धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पे बिलीव करेगा। आपका नया बिलीफ सिस्टम एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ सिस्टम बनेगा। धीरे 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 अपने आप आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार छपने लगेंगे। नेगेटिव विचार धुंधले होते होते खत्म होने लगेंगे। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। तो आज से नेगेटिविटी से लड़ना नहीं है, पॉजिटिविटी को जगाना है। नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ एक इल्यूजन यानी कि एक भ्रम है। उस भ्रम से को दूर करने के लिए आपको एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच की जरूरत है। आपकी सोच बदलेगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी सोच सब कुछ बदल सकती है, और सोच बदलेगी जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को रियलाइज करेंगे, फील करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है, आप हंसें, मुस्कुराएं, एक तनाव मुक्त जीवन जिएं, अपने और अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद से रहें। तो आप इस सरल से तरीके को अप्लाई कीजिए, अवचेतन मन की शक्ति को समझिए और इसका सही उपयोग कीजिए, और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।